हर हर गंगे भक्तों, गंगा दशहरा का पावन पर्व आ चुका है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 16 जून 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार इस दिन माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हस्त नक्षत्र में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा नदी स्वर्ग से अवतरित हुई थी। अतः गंगा की पृथ्वी पर अवतरण के पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं माँ गंगे की कथा। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशिनी तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक अश्व छोड़ा, यानी कि घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने सारे पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पुत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया तथा यज्ञ को पूर्ण कराया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान ने जीवन पर्यंत तपस्या की। फिर उनके पुत्र दिलीप ने जीवन पर्यंत तपस्या की, परंतु मां गंगा को मृत्यु लोक में न ला सके। सगर के वंश के अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हो सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने मां गंगा को मांग लिया। भगीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना तो चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में ही है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार व वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उसके उपरांत एक जटा खोल के गंगा को धरती पर अवतरित करवाया। हर हर गंगे भक्तों, धन्यवाद।